टू अनदर वीडियो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग और मजेदार कहानी होने वाली। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी का नाम है समय का मोल दो घड़ियों का दास्ता। कहानी का नाम है समय का मोल दो घड़ियों का की दास्ता। ये कहानी दो दोस्तों आयन और कबीर की है। कि जो कहानी जो है दो दोस्तों, जिसमें एक दोस्त का नाम है आयन और एक का है कबीर, जो है एक ही कॉलेज से पढ़े लिखे हैं। कि दोनों जो दोस्त हैं वो एक ही कॉलेज से पढ़े लिखे हैं। उनकी जिंदगी के तरीके बिल्कुल अलग थे। कि दोनों की जो आर्यन और कबीर की जो तरीके थे जिंदगी वो अलग अलग थे, डिफरेंट थे। कबीर की दास्ता कि कबीर की सस्ती फुटपाथ वाली घड़ी की, कबीर की जो घड़ी थी वो फुटपाथ वाली थी। कबीर एक साधारण स्कूल टीचर था। कबीर जो था वो एक साधारण सा स्कूल टीचर था। उसने कबीर ने बाजार से 200 में एक साधारण काले फीते वाली डिजिटल घड़ी खरीदी। कबीर ने बाजार से 200 रुपए में एक साधारण सी फीते वाली घड़ी खरीदी। कबीर का नजरिया था कि कबीर के लिए घड़ी का महत्व, कबीर के लिए जो घड़ी का मतलब है सिर्फ समय का पावन होना था। कि कबीर का जो मतलब था कि समय का जो पावन होना था। अनुभव उसे घड़ी टूटने, खोने या चोरी होने का कोई डर नहीं था। कबीर में भीगता बच्चों के साथ खेलता और बेफिक्र होकर कबीर जो है बच्चों के साथ खेलता और बिना निश्चिंत हाथ चलाता। उसके लिए कबीर के लिए वह घड़ी जो थी वो मैच एक मशीन थी। उसकी जो कबीर जो था उसके लिए घड़ी जो एक मशीन के रूप में थी, जो उसे बताती थी कि अगली क्लास का समय होगा क्या, कि अगली क्लास का समय जो क्या होगा। आर्यन जो था उसका दोस्त कबीर का, उसके पास लाखों की घड़ी थी। आर्यन का जो दोस्त था उसके पास एक एक्सपेंसिव घड़ी थी, महंगी घड़ी थी जो लाखों में थी। आर्यन एक बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। कि आर्यन जो है वो एक बिजनेसमैन बन चुका था। उसने अपनी पहली बड़ी डील फाइनल होने पर 15 लाख की एक महंगी गाड़ी खरीदी। कि आर्यन जो था उसने अपने डील होने के जो आर्यन जो था वो एक बिजनेसमैन बंदा था। उसने जो एक डील होने के कारण वो बिजनेसमैन भी था। उसने एक डील होने के कारण उसने उसके पैसों से 15 लाख की एक स्मार्ट वॉच, ये एक्सपेंसिव वॉच खरीद ली। नजरिए आर्यन के लिए वह घड़ी समय बताने के लिए नहीं थी। कि जो आर्यन जो था वो घड़ी जो समय बताने के लिए नहीं थी, बल्कि अपनी सफलता दिखाने के लिए भी थी। अनुभव है घड़ी जो पहन का हाथ हिलाने में भी डरता था। जो आर्यन जो था वो घड़ी को हाथ हिलाने में भी डरता था। कहीं मेज से टकराकर खरोच ना आए, कहीं मेज से टकराकर जो वो खराब ना हो जाए, स्क्रैच ना आ जाए उस घड़ी पे। वह बार बार मलमल के कपड़े से उसे साफ करता। भीड़ भाड़ वालों जगह पर वह अपना हाथ जेब में रखता और छिपा भी लेता, ताकि किसी की नजर घड़ी पे ना पड़े, कोई भी उसे न चुरा ले, ना छीन ले। एक घटना थी। एक दिन दोनों दोस्त सालों बाद दोनों दोस्त जो आर्यन और कबीर जो था वो सालों बाद एक पुराने ढाबे में मिलने के लिए इकट्ठा हुए। अचानक मेज पर रखा पानी का जंग उलट गया। अचानक ही जो है मेज पर रखा हुआ जो पानी का जंग जो है वो जग जो है वो गिर गया था। कबीर का रिएक्शन, कबीर ने तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाया। कि कबीर ने जो अपना हाथ को आगे बढ़ाया और अपने पानी को साफ करने के लिए लग गया। कि जो पानी जो गिरा था मेज से नीचे गिर गया था जग, उसको साफ करने के लिए लग चुका था। उसकी 200 की घड़ी पूरी भीग गई थी। कि जो कबीर की जो घड़ी थी 200 रुपए मात्र, वो हमेशा भीग चुकी थी। उसने बस उसे शर्ट से पूछा। कि कबीर ने जो उसकी जो पूरा घड़ी जो भीग चुकी थी, गीली हो चुकी, उसने महज अपने जो शर्ट से ना वो घड़ी को पोंछ रहा था और मुस्कुराते हुए समोसा खाने लगा। कि मुस्कुराते हुए कबीर जो है वो समोसा खाने लगा। उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। कि कबीर को कोई भी फर्क नहीं पड़ा। आर्यन का रिएक्शन ये था कि उछलकर पीछे हट गया। कि आर्यन का रिएक्शन ये था कि वो जैसे ही पानी गिरा तो वो पीछे हट गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। कि आर्यन का जो चेहरा जो वो येलो पड़ गया था। वह घबराकर देखने लगा कि कहीं पानी घड़ी के बेल्ट के अंदर तो नहीं गया। जो पानी जो वो बेल्ट के अंदर तो नहीं है। जो आर्यन की वो 15 लाख की एक्सपेंसिव वॉच जो थी बेल्ट के अंदर तो नहीं गया। वह पूरी शाम आर्यन अपनी घड़ी को चेक करता। कि वह पूरे शाम जो है अपनी घड़ी को बार बार चेक करता रहा और कबीर से बात करने
का आनंद नहीं ले पा रहा था। कि कबीर का जो कबीर का दोस्त आर्यन था वो हमेशा अपनी वॉच को वापस चेक करता, और जो आनंद जो था कबीर से मिलने के लिए वो अपना टाइम जो वो वेस्ट कर चुका था, बिता खराब कर चुका था। रात को घर लौटते समय आर्यन ने सोचा कि उसके पास दुनिया की सबसे महंगी घड़ी है। आर्यन ने सोचा कि मेरे पास जो है वो दुनिया की यानी वर्ल्ड की सबसे ज्यादा महंगी एक्सपेंसिव वॉच है। फिर भी वह उस घड़ी का मालिक नहीं है। फिर भी वो अपने घड़ी का जो उसने खरीदने के बाद भी वो उस वॉच का मालिक नहीं है, ओनर नहीं है, बल्कि उसका चौकीदार बन चुका है। दूसरी ओर कबीर अपनी सस्ती घड़ी का असली मालिक था। कि जो कबीर जो अपनी घड़ी का जो असली मालिक था, क्योंकि वह समय का आनंद ले रहा था। कि वह जो है कबीर जो अपने समय का आनंद ले रहा था, घड़ी की चिंता ना कि घड़ी की चिंता की जो कबीर जो था ना कि घड़ी की चिंता भी नहीं करता था। महत्व भी यह था कि महंगी घड़ी, एक्सपेंसिव सस्ती घड़ी, चीप घड़ी, ये आपकी हैसियत दिखाती है। कि एक्सपेंसिव और चीप घड़ी आपकी हैसियत यानी औकात दिखाती है, ये आपको समय दिखाती है, ये आपको समय दिखाती है। और आप इसकी सेवा करते हैं और आप इसकी सेवा करते हैं, ये आपकी सेवा नहीं करती। कि जो महंगी घड़ी जो है आप वॉच की सेवा करते हैं, बट जो वॉच है आपकी सेवा नहीं करती है। खोने का डर और तनाव होता है। कि खोने का डर होता है कि जो एक्सपेंसिव वॉच हो खो ना जाए, गुम ना हो जाए। आजादी और बेफिक्री, कि जो लोकल घड़ी होती है, चीप घड़ी होती है, उसको आजादी और बेफिक्र होती है कि टूट भी जाए तो हमें उसको रियलाइज यानी महसूस भी नहीं होता है। तो आज की कहानी यही थी दोस्तों। अगर वीडियो पे नया हो, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए वंदे मातरम।